आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है कुसुम खेमानी जी द्वारा लिखित कहानी एक अचंभा प्रेम का। उन दिनों मेरे कॉलेज में पढ़ती अधिकतर लड़कियों को हर वक्त एक ही चिंता रहती थी कि नुक्कड़ पर खुले शहर के एकमात्र एयर कंडीशन्ड बाजार में शिवशंकर की दुकान पर जाने का कौन सा बहाना ढूंढा जाए। कोई कहती मुझे अपना स्कार्फ बदलवाना है, कोई फरमाती मुझे शिव भाई से पूछना है कि अपनी सलवार कमीज का कपड़ा कहाँ से खरीदूं, तो किसी को माँ के लिए कुछ लाना रहता। ऐसा लगता मानो सबकी बीमारियों का एकमात्र इलाज शिव रूपी अनार ही हो। हम बहुत ही कंजूसी से अपने छोटे छोटे कामों को कई टुकड़ों में बांट लेते ताकि बार बार उसकी दुकान पर जाने का बहाना मिल सके। आखिर शिव नाम के इस जवान में ऐसा क्या था जो हम सब उसकी दीवानी थी। जब हमारी दूसरी दोस्त अनिया हमसे पूछती कि क्या वह बहुत खूबसूरत है, तब हम न तो ना कह पाते ना ही नहीं हाँ। हमारे इस अटकाव के बावजूद वह हमारे गले लटूम कर उससे मिलने जा पहुंचती और पहली क्षण में हम बगलों की पांत का एक हिस्सा बन जाती। आज उम्र के कई पड़ाव पार कर जब शिव के बारे में यही प्रश्न स्वयं से पूछती हूँ तो कई दशकों से उलझा हुआ रेशम का गुच्छा रेशा रेशा होकर सुलझने लगता है। गेहुए वर्ण का शिव न तो किसी मॉडल की तरह 6 फीट लंबा और कसी हुई मांसपेशियों वाला डेविड सरीखा नायक था और न ही उसे दिल लुभाने वाली लटके झटके खाती लंबी चौड़ी बातें बनाना आता था। वो महज 5 फीट 9 इंच लंबा और साधारण सी देह यष्टि का मालिक था जिसमें चीते सा फुर्तीलापन भरा हुआ था। वह हमारी 2 पैसे की फरमाइश को भी सीढ़ी चढ़कर पलक झपकते यूं पूरी करता मानो हमने हजारों का सामान खरीदा हो। हम सब विस्मय विमुग्ध आंखों से उसे देखते हुए सोचती रहती कि हमें जो गर्दन की जुम्बिश देने में शायद इससे ज़्यादा वक्त लगता है। शिव के प्रति हमारी बेइंतहा चाहत का कारण उसकी आंतरिक सुंदरता थी। उसके चेहरे पर इतनी अधिक मिठास थी कि हम अक्सर आपस में यह कहते, शिव की ठोड़ी के नीचे यदि हथेली की अंजुरी बना दी जाए तो शिव की मिठास और शराफत से वह लबालब भर जाएगी। उसकी आवाज़ की मृदुलता, उसके शब्दों की विनम्रता, व्यर्थ उलाहनों को सहज स्वीकार करने की क्षमता, हमारी शरारतों को अंदाज करने की सहनशीलता आदि गुण उसके सुकुमार शांत चेहरे पर एक अदम्य आकर्षण रच देते थे। हो सकता है शिव के कुंवारे होने के कारण भीतर ही भीतर कई एक लड़कियां उससे ब्याह रचाने को भी आतुर रही हों, पर एक बात निश्चित थी कि वह हम सब का पितु मातु सहायक स्वामी सखा सब कुछ था। दरअसल इस स्थिति का एक कारण हमारी तात्कालिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं। उस जमाने में हम लड़कियों की दुनिया में जो युवा हुआ करते थे वे मात्र हमारे अपने भाई ही होते थे जिनका काम केवल हम पर रोब गांठना होता था। वे हमसे इस तरह पेश आते मानो हम महामूर्ख बच्चियां हैं जिन्हें डांट फटकार से ही संवारा जा सकता है। यहाँ तक कि हमें उनके दोस्तों तक से बात करने की इजाज़त नहीं थी और आश्चर्य ढंग से हमारी माएँ भी अक्सर उन्हीं का पक्ष लेती थीं। जुल्मों के इस घटाटोप में शिव का अपनापन हमारे धधकते हृदयों पर शीतल मरहम का काम करता था। हमारी बचकाना बातों को भी पूरी अहमियत देकर सुनना, संवेदनशीलता और समझदारी से हमारे सारे मसले सुलझाना, हमें कभी भी गलत नहीं ठहराना आदि तरीकों ने कुल मिलाकर हमारे दिलों में शिव का एक ऐसा खूबसूरत मुजस्समा गढ़ दिया था कि सिवाय उस पर मर मर जाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं था। तभी अचानक एक दिन हमारे दल की रश्मि ने हमें घबराए हुए स्वर में सूचना दी, जानती हो शिव की सगाई सविता के साथ पक्की हो गई है। एक लंबी है के साथ ही हम लोगों ने बेसब्री से पूछा, कौन सी सविता? वही जिसे 2 साल पहले इस कॉलेज से ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया गया था। क्या उस कर्कशा झगड़ालू सविता के साथ शिव का विवाह? यह असंभव है, एकदम असंभव। रश्मि, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। चलो अभी शिव के पास चलकर पूरी बात का पता लगाते हैं। जब सारे जहान की मुस्कान से अपने चेहरे को सुशोभित किए शिव ने हमारे सामने मिठाई का डिब्बा बढ़ाया तो मेरा मन किया उसे खींच कर एक थप्पड़ मारूं और उससे पूछूं, क्या तुम्हारे हिये की फूटी हुई है जो तुम उस चंडिका से विवाह कर रहे हो? क्या तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली थी? शिव,
हमें पता है कि इस विवाह की वजह पैसा नहीं है, तो फिर तुम क्यों जीते जी 7 फेरों की आग में कूदकर सती होना चाहते हो? क्या तुम्हारी बुद्धि एकदम ही भ्रष्ट हो गई है शिव? शिव के प्रति अपने लगाव को मैं भाषा में नहीं बांध सकती। वह एक विचित्र प्रकार का प्रेम था, जिसमें उसकी माँ के विशाल डैने थे, जिसमें उसके सारे दुखों को छिपाया जा सकता था। उसमें बहन का मजबूत हाथ था, जो उसे किसी भी गर्त में गिरने से बचाना चाहता था, और उसमें एक दोस्त का सहज स्पर्श था, जो उसे आत्मीय ऊष्मा से भरकर दुनिया के प्रत्येक आघात से बचाने को हर क्षण तत्पर था। इसलिए मैंने तत्क्षण कहा, शिव इधर आओ। शिव को लगभग खींचती हुई सी मैं उसे बाजार के बाहर ले आई और बेबाकी से अपने शोभ का इजहार करते हुए बोली, शिव मैं जानती हूँ कि सविता की हकीकत तुमसे भी नहीं छिपी है, फिर तुम यह आत्महत्या क्यों कर रहे हो? किसी समय सविता के नज़दीक होने के कारण मैं तुमसे दरखास्त करती हूँ कि प्लीज़ तुम ये सगाई तोड़ दो। उद्विग्नता से उपजी मेरी व्याकुलता को देख शिव ने हंसते हुए मुझे प्यार से अपने पास बैठाया और एकदम शांत और निर्मल स्वर में बोला, सुशीला बाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आपके मन में सबके प्रति प्रेम और दया है। इसलिए मैं भी आपको एकदम सच्चे मन से कह रहा हूँ कि मुझे यह सगाई तोड़ने का पाप नहीं करना चाहिए। मैं सविता की पूरी कहानी से परिचित ही नहीं, सारी घटनाओं का चश्मदीद गवाह भी हूँ। शायद आपको पता नहीं कि हमारा घर उनके घर से इतना सटा हुआ है कि दोनों घरों की सांसें भी आसानी से सुनी जा सकती हैं। दीदी, सविता का बचपन अत्यंत दर्दनाक घटनाओं से आक्रांत रहा है। संयुक्त परिवार होने के कारण बचपन से ही उसके चचेरे भाइयों, चाचाओं आदि ने उसका दैहिक और उसके माँ बाप ने उसका मानसिक शोषण किया है। फलस्वरूप उसके रोम रोम में सारी दुनिया के प्रति नफरत भर गई है। लोग जिसे उसका दुर्व्यवहार मानते हैं, दरअसल वह उसके दुखते जख्मों से रिश्ता दर्द है, और उसकी कटु अभिव्यक्तियाँ वे उसका ऐसा रक्षा दुर्ग हैं जिनकी आड़ उसे जवाब न देने की सुरक्षा प्रदान करती है। दीदी, यदि मैं यह सगाई तोड़ दूं तो क्या कोई भला मानस उसका हाथ थामेगा? कच्ची उम्र होने के कारण उसके इन भावोद्गारों से बौखलाकर मैंने अपने दोनों हाथ खूनियों तक जोड़कर उससे कहा, हे महात्मा, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, तो आप क्यों नहीं कोई अच्छा सा वर ढूंढकर उससे सविता की शादी करवा देते? हे भगवान शिव, आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप जानबूझकर इस आग में मत कूदिए। मेरे दोनों हाथों को अपनी नरम हथेलियों के बीच बांधकर शिव ने उसी रौ में कहा, दीदी, मैं जानता हूँ कि मेरे प्रति आपके स्नेह का और छोर नहीं है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिएगा, यही सविता एक दिन कोहिनूर हीरे की तरह चमक उठेगी। दीदी, प्रेम में बहुत ताकत होती है। यदि प्रेम का झरना कठोर शिलाओं को तराश कर मनोनुकूल रास्ता बना लेता है, तो सविता तो महज एक मनुष्य है। मैं अवाक अपलक अनिमेष उस आदमी को देखे जा रही थी कि अपने सुकोमल स्नेह से मेरी हथेली को छूते हुए वह धीमे से बोला, दीदी, दुकान चले, हाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। खैर साहब, अंत में शिव ने सविता के यहाँ ही तोरण मारा। विवाह में जाने की अनिच्छा होते हुए भी हम मात्र शिव को दूल्हा सजा देखने वहाँ गए। शिव को इस वेश में देखना हम सबको बहुत अच्छा भी लगा। शिव की पनीली आंखें और खिलखिल करता चेहरा उसके दूल्हे रूप को एक चुंबकीय आकर्षण प्रदान कर रहे थे। तभी सविता दुल्हन के सारे साज बाज से सजी धजी वहाँ आई। किसी के दैहिक सौंदर्य की भर्त्सना गलत है को मानते हुए भी हम सब यह सोचने को बाध्य थे कि आखिर सविता सुंदर क्यों नहीं लग रही है। हमारे अब तक के अनुभव में क्रूप से क्रूप लड़की भी दुल्हन वेश में शर्माती हुई अप्सरा लगती है, फिर क्यों सविता इस तथ्य का विपर्य लग रही है? ध्यान से देखने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इसके लिए उसके हाव भाव जिम्मेदार थे। उसके अंग प्रत्यंग में गहरी हिकारत और वितृष्णा भरी हुई थी, और वह अपने पैरों को यूं घसीट रही थी मानो किसी बलि के बकरी को ज़िबा करने के लिए वध स्थल पर ले जाया जा रहा हो। हम सब हैरान कि छप्पर फाड़ कर बरसे हुए सौभाग्य को यह देवी ठोकर क्यों मार रही हैं? न रूप की न गुण की, फिर भी इसे इतना गुमान किस बात का है? ऐसा अहंकार तो पुंगलगढ़ की पद्मिनी को भी ना होगा जैसा इसे है। अगर इसका कारण क्या है?
पर हमारा यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहा। समय की नदी की रवानी में कॉलेज की फुर्सतें और बचपना सब बह गए और क्रमशः यादें भी धुंधली पड़ गईं। लेकिन एक ही शहर में रहने और रिश्तेदारी होने के कारण शिव के हालचाल अक्सर ही मुझ तक आते रहते। शिव ने अपनी पहली लड़की अपूर्वा के जन्म पर हमारे पूरे ग्रुप को बहुत ही आग्रह से एक बड़ी पार्टी में निमंत्रित किया था और हमारे अनुपस्थित रहने पर हमें घर में बैठे ढेरों मिठाइयाँ भी भेजी थीं। मेरी ननद शीला शिव की सलहज थी। उसे पता चला कि सविता अपूर्वा का काम करना तो दूर से हाथ तक नहीं लगाती, उसे लड़कियों से बेहद चिढ़ है और अपूर्वा के जन्म के लिए वह 100% शिव को ही दोषी मानती है, क्योंकि वह अपने गर्भ का लिंग जंचवाना चाहती थी और शिव इसे गलत मानता था, इसलिए यह संभव नहीं हुआ। उसके हिसाब से शिव ने उसे धोखे में रखा और उसे ज़बरदस्ती एक लड़की की माँ बनवा दिया। जब मैंने शिव से इस बाबत कुछ कहना चाहा तो उसने मुझे यह कहकर चुप कर दिया, दीदी आप तो पढ़ी लिखी, संवेदनशील और महीन बातों को समझने वाली महिला हैं और आपसे परिचित सविता के इस विषय में कुछ पूर्वाग्रह भी हैं। दूसरों की बात छोड़िए, लेकिन क्या आप भी उसका दर्द नहीं समझ सकती? मन किया कि उस बेवकूफ़ प्रेमी को ज़ोरों से झिझोड़ कर कहूँ कि ज़्यादा दर्शन और मनोविज्ञान मत बघारो और धरती पर आकर ज़मीनी हकीकत का सामना करो, पर उसका चेहरा तो प्रेम के नूर से दमकता हुआ छलका जा रहा था और मैं उसके स्रोत को खोजने और उद्दाम प्रपात के प्रवाह को थामने में पूर्णतः असमर्थ थी। लगभग 2 वर्ष बाद शीला ने खबर दी कि सविता फिर गर्भवती है और उसे पक्का विश्वास है कि गुरुजी के आशीर्वाद से उसके लड़का ही होगा। इत्तेफाक से उसी दिन रास्ते में शिव से मुलाकात हो गई। मैंने अपनी बेटी अनन्या से कहा, बेटा इन्हें प्रणाम करो, ये मेरे दोस्त शिव हैं। अनन्या उसके पैर छूती इससे पहले ही शिव ने उसे लपक कर गोद में उठाया और एक माँ की तरह चिपका लिया। नखराली अनन्या भी उसे यूं चिपक गई मानो वर्षों से उसे जानती हो। शायद बच्चों में एक सहज अंतः प्रज्ञा होती है जिससे वह बच्चे प्रेम को तुरंत समझ जाते हैं। अनन्या को आइसक्रीम खिलाते हुए शिव ने कहा, दीदी मैं अपनी दूसरी बेटी का नाम अनन्या ही रखूंगा। मेरे मुंह से अनजाने ही क्या एक छोटी सी चीख निकल गई और मैंने घबराकर कहा, शिव क्या तुम कभी नहीं सुधरोगे? हे देवता, दया करके तुम दूसरी लड़की के गीत तो मत गाओ। लेकिन सब बेकार। शिव अपनी उसी उन्मुक्त हंसी से आगे बढ़कर सारा आसपास गुंजाते हुए कहता रहा, दीदी पक्का रहा, मैं अनन्या ही नाम रखूंगा, रख लूँ ना? मैं यह बड़बड़ करती हुई कि शिव की तो मति ही मारी गई है जब अपने घर पहुंची तो मेरे बेटे आर्यन ने खबर दी कि शीला बुआ को फ़ोन आया था कि सविता बाई के लड़की हुई है। इतनी जल्दी कैसे? और मैंने हकबका कर तुरंत शीला को फ़ोन किया। उसने विस्तार से बताया कि इस बार समय से कुछ पहले ही सविता के लड़की हो गई है। बच्ची पूरी पाठी और स्वस्थ है, उसमें समय से पूर्व पैदा होने का कोई भी लक्षण नहीं है। सविता को प्रसव में भी खास कष्ट नहीं हुआ और अब बच्चा जच्चा दोनों पूर्ण स्वस्थ हैं। जब मैंने द्व्यर्थी ध्वनि में सविता के हाल पूछे तो उसने बताया, वह तो एकदम भाठा अर्थात पत्थर हो रही है और थोबड़ा फुलाए आंखें सुजाकर पड़ी हुई है। शिव बाबू खबर मिलते ही आ गए थे और अब वे ही बच्ची और सविता की सार संभाल कर रहे हैं। शिव कैसे करेगा यह सब? पूछने पर शीला का उत्तर था, भाभी आप जीजा जी को नहीं जानती हैं, वैसे भी आज तक वे ही अपूर्वा को पूरी तरह संभालते आए हैं। सविता बाई तो कभी भूले से भी उसे हाथ नहीं लगाती। शिव बाबू ने 24 घंटे की बढ़िया नर्स भी रख ली और उसकी मदद से वे अपूर्वा को बहुत अच्छी तरह पाल रहे हैं। या खुदा, यह शिव हाड़ मांस से बना हम सरीका साधारण आदमी है या कोई देवता गंधर्व? पढ़ते लिखते तो हम सब हैं कि दाता होना चाहिए, लेता नहीं, पर क्या हम कभी भी कुछ पा लेने का अवसर छोड़ते हैं? वैसे इन सब घटनाओं के कारण मेरी यह धारणा और पक्की हो गई थी, यह शिव सनकी ही नहीं नीम पागल है जो दर्शन शास्त्र को इस जमीन की सच्चाई साबित करने पर तुला हुआ है, या यह अकिंचन माटी पुत्र स्वयं को दधीची और शिवी का अंश समझ बैठा है। खैर, शिव ने दूने जोर शोर से अनन्या के जन्म की मिठाइयाँ बांटी और दिन के 24 घंटों में 48 जितना काम करता हुआ पूरे जोशो खरोश से बेटियों को पालने में लग गया।
सही वक्त पर सही खाद और पानी मिलने के कारण अपूर्वा और अनन्या स्वस्थ फूलों सी खिलखिलाती हुई सबका मन मोहने लगी। उनके गुणों की आभा ने उनमें एक ऐसे अलौकिक लावण्य की सृष्टि कर दी कि वे शकुंतला और द्रौपदी से सुंदर दिखने लगी। वे दोनों न केवल कक्षा में सदा फर्स्ट आती थीं, बल्कि उनके प्रतिशत भी 100 में 100 के आसपास ही रहते। शीला कहती, भाभी, यह सब शिव बाबू के पुण्यों का प्रताप है, वरना मेरी ननद उसका वश चले तो उन दोनों का गला ही घोंट दे। जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हम सब भला कब किसी शिव और सविता की कहानी को याद कर पाते हैं, लेकिन जीवन की रहस्यमयता का भी ओर छोर नहीं है। एक दिन कॉलेज के ज़माने के उसी पुराने वातानुकूलित बाजार में जाने का काम पड़ा। घुसते ही देखा, पहले जो शिव की बड़ी दुकान हुआ करती थी, वहाँ कई एक छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं और शिव नामक जीव का वहाँ कोई अता पता नहीं है। किशोरावस्था के प्रेम का रंग इतना कच्चा तो होता नहीं कि हाथ धो और छूट जाए। इसलिए जब मैंने उत्कंठित स्वर से वहाँ के लोगों से उसका वर्तमान ठिकाना पूछा, तो उन लोगों ने मरे मरे स्वर में उत्तर दिया, क्या आप नहीं जानती, शिव मामा ने कई वर्षों पहले इस दुकान को सलटाकर वह धूर कोने वाली छोटी सी दुकान ले ली है। मेरे मुंह से अनायास ही निकला, मामा, क्या आप उनके भांजे हैं? इस पर महोदय ने हंसते हुए कहा, बहन जी, शिव मामा मेरे ही नहीं पूरे बाजार के मामा हैं। इन 22 वर्षों में उन्होंने हम सबको बहुत ही अपनापन और ममता दी है। उन्होंने संकट के समय कितनों की क्या मदद की, चाह कर भी उसका लेखा जोखा नहीं रखा जा सकता। सच कहें तो वो जगत मामा है और सगे मामाओं से भी बढ़कर हैं। अंत में जब मैं शिव के सामने पहुंची तो उसने उसी सदियों पुरानी मुस्कुराहट से मेरा स्वागत करते हुए निसंकोच कहा, अरे दीदी, आप आइए आइए, क्या मंगवाऊँ आपके लिए? उसे घूरते हुए मैंने उलाहने भरे स्वर में कहा, शिव, तुमने कभी मिठाई साझा करने में तो कोई कोताही नहीं बरती, फिर अपनी मुसीबतों को साझा क्यों नहीं किया? अकेले ही सब झेलते रहे। दीदी, किसने कहा कि मैं तकलीफ में हूँ? मैं तो बहुत ही आनंद से हूँ। मेरी बेटियाँ विदेशों के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में नाम कमा रही हैं। एक को नासा से और दूसरी को गूगल से काम करने का निमंत्रण भी मिल चुका है। मैंने उन दोनों के नाम से अच्छे खासे पैसों के ट्रस्ट बना दिए हैं ताकि वे मनचाहा घर वर या जैसा भी जीवन चाहे चुन सकें। घर का मकान और यह दुकान मेरे और सविता के खर्च के लिए पर्याप्त है। दीदी, आपको छूकर कहता हूँ, मैं एकदम सुखी हूँ, खुश हूँ कि मैंने जानबूझकर कभी किसी का अहित नहीं किया। और सविता, वह कैसी है, कुछ सुधरी? दीदी, आप बेकार में ही उससे नाराज़ हैं। आपको तो उससे हमदर्दी और प्यार होना चाहिए। आप तो यह सच्चाई भी जानती हैं कि सविता ही मेरा पहला और अंतिम प्यार है। उसके खिलाफ मुझे एक शब्द भी नहीं सुहाता। सच मानिए, जब कभी मैं उसे क्रोध करते देखता हूँ तो खुद को टटोलता हूँ कि मुझसे कहाँ गलती हो गई। दीदी, बीमार आदमी की बात का क्या बुरा मानना। आप भी उसे थोड़ा सा चाह कर देखिए, तब आप भी समझ जाएंगी कि उसके बारे में आप कितनी गलत थी। शिव के कहे सारे शब्द भावों के साथ घुमड़कर मेरे सिर में एक झंझावात की सृष्टि कर रहे थे। रेतीली आंधी में मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, इसलिए ऊपर से झूठी हंसी हंसते हुए फिर मिलेंगे कहती हुई मैं तेजी से लौट आई और शिव की स्मृति के पन्नों को अपनी डायरी से फाड़ दिया। तभी एक दिन शीला ने खबर दी कि शिव ने अपना विशालकाय मकान बेच दिया और किसी बस्ती नुमा मोहल्ले में जा बसा है। आगे उसने यह भी बताया कि वैसे कुंवर जी कुछ बताते तो नहीं, पर लगता है कि शायद सविता बाई के कैंसर है जिस पर अनाप शनाप खर्च हो रहा है। जब मेरे ससुर जी ने अपनी बेटी के लिए कुछ मदद करना चाहा तो उन्होंने बहुत ही मीठेपन से कह दिया, ज़रूरत होने पर मैं आपसे अवश्य ही आर्थिक मदद लूँगा। पर साल भर होने को आया, उन्होंने आज तक उनसे 1 रुपए की भी मदद नहीं ली। आग्रह करने पर उनका वही मिठास भरा नकारात्मक उत्तर हाजिर रहता है। बाद में यह भी पता चला कि शिव इस भ्रम में 24 घंटे सविता के सिरहाने बैठा रहता है कि होश आने पर यदि उसे अपने पास घर का कोई आदमी नहीं दिखा तो बेचारी तो जीते जी मर जाएगी। शीला की बातें सुन मैं सोच रही थी कि हाय रे भाग्य, जिस कर्कशा ने सौभाग्य शिव को एक बार भी प्यार से नहीं पुकारा, आज वही जीवात्मा महामृत्युंजय का पाठ जपता हुआ सतत उसकी सेवा में जुटा हुआ है। क्या सच ही प्रेम अंधा होता है? मैंने आजन्म प्रेम की सत्यता को स्वीकार करना तो दूर,
सदा से उसके खिलाफ अनेक तर्कों की सृष्टि की है। प्रेम शब्द मुझे कभी भी हकीकत नहीं लगा। मेरे तय उसका अस्तित्व सदा ही मजाजी और मात्र एक मिथ रहा है। मेरी परिभाषा के हिसाब से इस दुनिया में हम जिन संबंधों को प्रेम कहते हैं वे तो या समझौते होते हैं या क्या ऐसी व्यवस्था जिसमें ले और दे के बटखरे बाहर से अमूर्त लगते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर सारा हिसाब किताब चलता रहता है। सविता नहीं रही का फोन आते ही हम सब भागकर शिव के घर पहुंचे। सविता की अर्थी का 16 श्रृंगार करवा कर शिव उसके पास ऐसे बैठा था जैसे वह पत्थर की कोई मूर्ति हो, प्राणहीन और अचल। जिस शिव के चेहरे का अर्थ ही था मुस्कुराना, आज वही जड़वत पूर्णतः निश्चल और निस्पंद था। उसकी यह अवस्था देख हम सब किसी भावी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए से बैठे थे कि विमला ने धीरे से पूछा, अनन्या और अपूर्वा कहाँ हैं? शीला का जवाब था, जीजा जी ने उन्हें खबर नहीं दी और हमें भी ताकीद कर दी कि बच्चियों को कोई खबर नहीं दी जाए, नहीं तो वे अपना काम धाम छोड़कर तुरंत यहाँ भागी आएंगी। अत्यंत हैरानी भरे मन से उस मनुष्य रूपी देवता को प्रणाम कर हम घर लौटे ही थे कि फोन बजा। भाभी जल्दी आइए, शिव बाबू नहीं रहे। नहीं रहे माने? शीला तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रही हो? भाभी ठीक कह रही हूँ, आप और भैया दोनों तुरंत आ जाइए। चाय की प्याली को पटक में ये जब घर पहुंचे तो स्तब्ध रह गए। शिव और सविता अलग अलग 2 अर्थियों पर सज्जित थे और आदमी इस वजन फूट फूट कर रो रहे थे। आज हम दोनों कैसे अचंभे के साक्षी बने वहां खड़े थे जिसका वर्णन यदि हम गंगा जली उठाकर भी करें तो कोई विश्वास नहीं करेगा। कोई कह रहा था बिना कर्ज और सहायता के इतने बड़े खर्च के दबाव से उनके हार्ट पर असर आ गया होगा। कोई इसमें आत्महत्या का सुराग ढूंढ रहा था। अनुमान कई थे पर सबूत किसी बात का नहीं था। तभी मुझे कोने में कलकत्ता के प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिन्हा खड़े दिखे। उनसे परिचय के कारण मैं जब भौचक से उनके पास जाकर खड़ी हुई तो बिना कुछ कहे ही मेरे मंतव्य को समझकर उन्होंने मुझे सारी बातें बताना शुरू की। वे लगभग 5-6 साल से शिव का इलाज कर रहे थे, पर किसी को पता नहीं था कि शिव को दिल की बीमारी है। उन्होंने जब कभी शिव को किसी खास टेस्ट के लिए कहा तो उसने हंसी में उड़ा दिया। उसकी जिजीविषा और जुझारूपन देखकर डॉक्टर साहब भी काफ़ी आश्वस्त थे कि जो दवाइयाँ वे शिव को दे रहे हैं उनके नियमित सेवन से वह ठीक हो जाएगा। लेकिन आज सविता की अर्थी उठाने के लिए उसे हिलाने पर जब उसका मृत शरीर लुढ़क कर गिर पड़ा तो डॉक्टर साहब ने तुरंत उसके कमरे में जाकर उसकी सारी दवाइयाँ टटोली। यह देखकर हैरान रह गए कि शिव कोई दवाई न खाकर अपना क्षरण करता जा रहा था। फिर यह पता चलने पर कि शिव ने परसों शाम को ही अपनी सारी बची खुची दौलत वृंदावन के एक अस्पताल में सविता महिला वार्ड हेतु दान दी थी, उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि शिव ने उसी वक्त यह दुनिया छोड़ने का निश्चय कर लिया था। शिव ठीक ही कहता था, प्रेम में सबूत की क्या ज़रूरत होती है, तो बस हो जाता है। प्रेम आपको करना है आप करिए, दूसरा करता है या नहीं इससे आपका क्या संबंध। प्रेम करने से मुझे जिस परमानंद का अनुभव होता है क्या वही मेरे प्रेम का प्रतिदान नहीं है? दीदी मैं बहुत स्वार्थी हूँ, इसलिए किसी और से कोई उपेक्षा नहीं रखता। मैं प्रेम और ईश्वर को एक ही मानता हूँ। अगल बगल 2 अर्थियाँ रखी थीं, एक सादी और एक दुल्हन सी सजी धजी। हम निर्वाक और स्तब्ध थे, पर हमारे मनों में विचारों का अंधड़ आया हुआ था। मैं सोच रही थी, एक अलग दिए को पंक्ति देने की याचना करते अज्ञेय जी को गलत ठहराता या अकेला दिया जितना अलौकिक पवित्र ज्योतित भव्य और दिव्य है, क्या कभी भी दुनिया की सारी दीपावलियाँ इतना प्रकाश प्रसारित करने में सक्षम होंगी? हमारी धारणाओं को झुठलाकर अपनी निर्मल हंसी और सकल चराचर जगत को प्रेम शब्द के प्रति श्रद्धा विश्वास की खुशबू से भरता शिव एक अचंभा नहीं तो क्या है। तो यह थी कुसुम खेमानी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।